कल हम लोगों ने अनंतता पर मोलर चालकता के प्रभाव की जानकारी पढ़ी थी कि अनंतता पर मोलर चालकता क्या होती है। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नोट्स मैंने आज ही सेंड किए हैं, वो नोट्स और उसकी वीडियो ये है। तो 10 मई मैंने डेट डाल दी है। हमें क्या क्या पढ़ना है आज कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब अनंतता पर मोलर चालकता क्या होती है ये पढ़ना है। फिर कोलराउस का नियम पढ़ना है, कोलराउस लॉ क्या होता है, कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन क्या होते हैं, अनुप्रयोग उसके पढ़ने हैं। फैराडे का नियम पढ़ना है जो कि विद्युत अपघटन संबंधी है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फिर फैराडे या फैराडे कांस्टेंट कहते किसे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन की परिभाषा और उसका इम्पोर्टेंस, मतलब क्या उसका महत्व है, हम लोग क्यों पढ़ेंगे। और जो चैप्टर नेम है उसकी स्टार्टिंग एक्चुअल में यहीं से हुई है, लेकिन ये बेसिक्स इनका यूज होगा, इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, सारी डेफिनेशन पूछी जा चुकी हैं। तो हम लोग केवल बेसिक्स ना कह सके, जो मोलर कंडक्टिविटी है जहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ से टोटल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट में आता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, विद्युत रासायनिक सेल, इसकी जानकारी पढ़ेंगे। 2 प्रकार के होते हैं ये, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, मतलब विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टिक सेल भी कहते हैं। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी पढ़ेंगे। तो आज का पार्ट इतना ही, मैंने नोट्स भेजे हैं और इतना ही पढ़ना है हमें। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं। पहले बात करते हैं अनंतता पर मोलर चालकता। अनंतता पर मोलर चालकता मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये पढ़ना आपको। तो इसमें क्या बताया गया है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। हम लोगों ने कल 2 कंडीशनें पढ़ी थी, दुर्बल विद्युत अपघट की और प्रबल विद्युत अपघट की। जो दुर्बल विद्युत अपघट होते हैं वो आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं, जो प्रबल विद्युत अपघट होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनों में टूटते हैं। तो एक ऐसी कंडीशन आती है किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लें और डाइल्यूशन मतलब सॉल्वेंट को इंक्रीज करते जाएं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जब इंक्रीज कर रहे होंगे, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे होंगे, तो एक ऐसी स्टेज आती है कि उस समय कंसंट्रेशन, जो उस पदार्थ की सांद्रता होती है, वो लगभग में 0 पहुंच जाती है। मतलब उसकी सांद्रता खत्म होने लगती है, जितना पदार्थ हमने लिया है वो पूरा का पूरा आयनों में टूटने लगता है। ये कंसंट्रेशन लगभग 0 होने का मतलब उसकी सांद्रता खत्म हो रही है, उसके मोल्स जो लिए गए वो अब खत्म हो रहे हैं। तो इससे कंक्लूजन निकलता है, सांद्रता को जनरली हम लोग मोलक संख्या अपॉन में आयतन मिलीलीटर में भी कह सकते हैं। तो यहां से जब वॉल्यूम से रिलेट करेंगे हम लोग तो एक ये फॉर्मूला बनेगा, और यदि कंसंट्रेशन 0 को टेंड कर रही है तो ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी, मतलब वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब जब सांद्रता लगभग 0 होगी तो उस समय के वॉल्यूम को हम लोग इनफाइनाइट कह देते हैं। इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज यही होगा। तो हम लोग इसकी बात करते हैं। पहले जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेकर डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेंड करने लगता है 0 को, और वॉल्यूम इनफाइनाइट को टेंड करने लगेगा। मतलब जब विद्युत अपघट में हम लोग आयतन बढ़ाते रहते हैं लगातार, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उस पदार्थ की सांद्रता लगभग 0 हो जाती है। उस स्थिति को ही हम लोग कह देते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब अनंतता पर मोलर चालकता। ये तो इसकी कंडीशन हो गई, समझ गए होंगे आप बात क्या होता है ये। इसी से रिलेट करके कोलराउस नाम के एक साइंटिस्ट ने एक नियम दिया, जिसे कोलराउस का नियम भी कहते हैं। कोलराउस ने ये बताया
अब इसको ये भी समझ लेना क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से शो करते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट शो कर देते हैं, इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कुछ बुक्स में यहाँ पर नॉट शो कर दिया गया है, इससे शो किया गया है, तो वो दोनों बातें करेक्ट है, रिप्रेजेंटेशन कुछ भी माना जा सकता है। अब बात करते हैं कोलराउस लॉ की। कोलराउस ने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि अगर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल विद्युत अपघट्ट है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रबल नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जनरली एक विद्युत अपघट्ट के लिए बात करते हैं। प्रबल इसलिए कहते हैं कि प्रबल के लिए फाइंड करना आसान होता है। तो जब कोई एक इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्ट की, हमने लेट कर लिया कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, इसके X पार्टिकल, इसके Y, अनंतता पर किसी भी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता जो होगी, अनंत तनुता पर ही उसके धन आयनों, अगर हमने A को पॉजिटिव कहा और B को निगेटिव कहा, तो अनंत तनुता पर उसके आयनों, आयन ये है कि मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होगा। अब A के X मोल थे इसलिए X का मल्टीप्लाई इसमें कराया, इसके Y मोल थे इसलिए Y का। जैसे हम लोग रिएक्शन लिखते थे कभी इस तरह से, मान लो BaCl2 हमने कहीं लिखा है, तो ऐसे आता था Ba पर 2 प्लस और Cl पर माइनस लिखते थे, तो यहाँ 2 लगा देते थे, क्योंकि 2 मोल्स है ना, तो ये मोल्स होते हैं, जो नंबर्स लिखे होते हैं ये मोल्स, X और Y यहाँ मोल्स का काम कर रहा है। फिर से सुनना, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी of that cations and anions at infinite dilution. So sum of molar conductivity of cation and anion at infinite dilution. मतलब किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋण आयनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है, ऐसा कहा कोलराउस ने। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, थोड़ा ध्यान देंगे इसको, न्यूमेरिकली बनते हैं इससे। अगर हमने कहा NaCl में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस एट इनफाइनाइट एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एट इनफाइनाइट। लेकिन अगर यहाँ पर हमने कोई इस तरह का सब्सटेंस ले लिया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2, तो इसको कैसे लिखेंगे मैंने बताया, पहले आयन से ब्रेक करेंगे, किया है मैंने। Ba पर 2 प्लस होता है और Cl पर माइनस। सबसे पहला तो आयन को पहचानने का, इनफाइनाइट पर ये भी होंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये भी होंगे।